हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू स्टडी विद दीप यूट्यूब चैनल। जैसा कि आप सभी ने थंबनेल में देख ही लिया होगा कि डीएवी क्लास 8 के फाइनल एग्जामिनेशन का डेट शीट 2022-23 के लिए रिलीज हो चुका है। जी हाँ गाइस, आपका डेट शीट आ चुका है। यदि आप भी डीएवी क्लास 8 में है तो आपको ये वीडियो बिल्कुल अंत तक देखना है, क्योंकि यहाँ पर मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि आपका डेट शीट डीएवी सीएई के द्वारा रिलीज कर दिया गया है। ये डेट शीट अभी अभी आया है। बहुत सारे बच्चे इस चीज़ का वेट कर रहे थे कि सर इस बार हमारा फाइनल एग्जामिनेशन कब से शुरू का बता दीजिए, तो डीएवी सीए ने क्लियर कर दिया है। तो चलिए आगे वीडियो में आपको बताऊंगा कि कब से आपका एग्जामिनेशन होने वाला है, कौन कौन सा एग्जामिनेशन किस डेट को है, ये सब हम लोग देखने वाले हैं आगे के वीडियो में। यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके और भी प्रेस कर दीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसे एजुकेशनल कंटेंट लाता रहता हूँ। अब गाइज, आपको डीएवी से जो भी अपडेट आएंगे सबसे पहले आपको मेरे ही चैनल में देखने को मिलेंगे, इसलिए सब्सक्राइब जरूर से जरूर कर लीजिएगा। ओके, तो हम लोग यहाँ पे डेट शीट देखने वाले हैं। आप इस बात का ध्यान दीजिएगा कि डेट शीट देखने के बाद आपको वीडियो छोड़ करके नहीं जाना है। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आगे डेट शीट जब खत्म हो जाएगा मैं बता दूंगा, पूरा डेट शीट एक्सप्लेन कर दूंगा। उसके बाद आगे मैं आपको कुछ ऐसी चीजें बताऊंगा जिससे आप अपने एग्जामिनेशन में अच्छा मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। यदि आपने कुछ नहीं भी पढ़ा है तो मैं आपकी मदद करूंगा, यदि आप बहुत पढ़े हैं तो भी मैं आपकी मदद करूंगा। यानी अब डेट शीट आ गया है और अब मैं डीएवी क्लास 8 के स्टूडेंट के साथ बिल्कुल साथ हूं। ठीक है, कोई टेंशन नहीं लेना है, मैं बिल्कुल एग्जामिनेशन तक आपका साथ दूंगा। चलिए हम लोग यहाँ पे आज डेट शीट देखने वाले हैं कि हाँ कब आपका कौन सा एग्जामिनेशन है। ओके, चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप लोग यहाँ पे देख लीजिए कि डेट शीट जो है वो 2022-23 का ही है। एग्जामिनेशन आपका होना है फरवरी टू मार्च में। ओके, 2023 फरवरी टू मार्च में आपका एग्जामिनेशन होना है। तो चलिए सबसे पहले ये देखते हैं कि आपका एग्जामिनेशन कब से स्टार्ट होने वाला है। तो आपका एग्जामिनेशन स्टार्ट होने वाला है 20 फरवरी से। ओके, 20 फरवरी से आपका एग्जामिनेशन स्टार्ट होने वाला है। एंड जैसा कि आप सभी देख सकते हैं कि पहला एग्जामिनेशन इस बार फिर से मैथमेटिक्स का ही दिया गया है। पिछले 2-3 सालों से पहला एग्जाम मैथमेटिक्स का ही हो रहा है, इस साल भी पहला एग्जाम मैथमेटिक्स का ही है। तो जैसा कि आप सब यहाँ देख पा रहे हैं, पहला एग्जामिनेशन आपके मैथमेटिक्स का है। उसके बगल में क्लास 11 का डेट शीट है। यदि आपके कोई भाई बहन है क्लास 11 में तो आप उसे इस वीडियो को फॉरवर्ड कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, ताकि वो लोग भी डेट शीट को देख सकें। एंड इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने क्लासमेट्स के साथ आप लोग ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, ताकि वो लोग भी डेट शीट को देख सकें, हाँ कब से एग्जामिनेशन ये जान सके और अपनी तैयारी को बूस्टअप कर सके। ओके, तो यहाँ पे मंडे को आपका एग्जामिनेशन स्टार्ट हो जाएगा। उसके बाद एक दिन गैप दिया गया है और फिर आपका इंग्लिश का एग्जामिनेशन है वेडनेसडे को आपका इंग्लिश का एग्जामिनेशन है 22 तारीख। ओके, 22 फरवरी को आपका इंग्लिश का एग्जामिनेशन होगा, यानी सेकंड एग्जामिनेशन इंग्लिश का है। यहाँ पे गाइस मैथ के लिए मैं आपको एक इंस्ट्रक्शन देना चाहूंगा, अभी दे देता हूँ कि मैथमेटिक्स में आपको आपके डीएवी क्लास 8 का बुक पूरा का पूरा सॉल्व करना है, इंक्लूडिंग एग्जाम्पल्स, इंक्लूडिंग ब्रेन टीजर्स एंड हॉट्स, क्योंकि क्वेश्चंस वहीं से आते हैं। ओके, एंड मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि आपके जो सीनियर्स है पिछले साल जिन्होंने क्लास में बोर्ड एग्जाम दिया होगा, उनको मैंने बहुत ज्यादा मदद की थी। उनको मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी टिक करवा दी कि कौन कौन से क्वेश्चंस आएंगे। और हाँ, ये बात जान लीजिए कि जब आप देखेंगे जो भी क्वेश्चंस मैंने इंपॉर्टेंट बताया था ना, उन्हीं में से क्वेश्चंस आए थे, ज्यादातर क्वेश्चन जो है उन्हीं में से आए थे। तो इस बात का आपको ध्यान देना है कि आप पहले जाकर के सारे चैप्टर्स को देखिए कौन कौन सा चैप्टर बचा हुआ है। यदि आप उतना नहीं कर सकते हैं तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को ही करके जाइएगा, इससे आपका एग्जामिनेशन में अच्छा मार्क्स आ पाएगा। क्योंकि मैथमेटिक्स क्लास 8 के बच्चों को बहुत ज़्यादा हार्ड लगता है, और वैसा हार्ड है नहीं। यदि आप मार्क्स स्कोर करना चाहते हैं तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वाले वीडियो को जरूर देख लीजिएगा। नीचे डिस्क्रिप्शन पे आपको डीएवी क्लास 8 के स्पेशल प्लेलिस्ट का लिंक दिया गया है। स्पेशल प्लेलिस्ट में आपको प्रीवियस 5-6 सालों के क्वेश्चन पेपर मिल जाएंगे। उसके साथ साथ आपको इंपॉर्टेंट वीडियो किस प्रकार से एग्जामिनेशन से पहले पढ़ाई की जाती है, उन सभी के बारे में मैंने वहाँ पे आपको बता रखा है। तो आप लोग उसे जाकर के जरूर देख लीजिएगा, नीचे डिस्क्रिप्शन पे आपको प्लेलिस्ट का लिंक दिया गया है। ओके, अब हम लोग आगे देखते हैं। थर्ड एग्जामिनेशन जो आपका है वो मोरल एजुकेशन का है, जिसके लिए कोई छुट्टी आपको नहीं दी गई है। यानी कि इंग्लिश के अगले ही दिन आपके मोरल एजुकेशन का एग्जाम है। देखिए बेसिकली होता क्या है कि मोरल एजुकेशन बच्चे पढ़ते नहीं है। ओके, तो आपका एक तरह से मोरल एजुकेशन के लिए भी टेस्ट होगा कि आप मोरल एजुकेशन को पढ़ते हैं या फिर नहीं पढ़ते हैं। एंड ध्यान दीजिएगा, यदि आप मोरल एजुकेशन को अभी तक हल्के में लेते आए हैं तो हल्के में मत लीजिएगा। ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि क्या होता है ना कि जिस सब्जेक्ट में आपका खराब नंबर आता है उसको ये एमएड जो है मोरल एजुकेशन वो रिप्लेस कर देता है। यानी कि मान लीजिए आपका मैथमेटिक्स में आता है 67 और एमएड में आप ले आते हैं 75, तो ये 75 उस 67 को रिप्लेस कर देगा। यानी जो मैथ का मार्क्स था वो अब बन जाएगा किसका, एमएड का, और जो एमएड का मार्क्स था वो बन जाएगा मैथ का। तो इस बात को बिल्कुल ध्यान में रखिएगा कि आपको मैथमेटिक्स के साथ जैसा आप मैथमेटिक्स को वैल्यू देते हैं, साइंस को वैल्यू देते हैं, वैसे एग्जाम कम से कम अब आ गया, अब आप मोरल एजुकेशन को भी
वैसा ही कुछ वैल्यू दीजिए, क्योंकि जब ये स्वैप होगा ना तो आपको फायदा होगा। ओके, क्योंकि हो सकता है कि कोई बच्चा जो मैथमेटिक्स में कम मार्क्स लाए, आप मैथमेटिक्स में ज़्यादा लाते हुए भी पीछे रह जाएंगे एमएड के चलते, क्योंकि यहाँ पे स्वैपिंग होता है, इस बात का ध्यान दीजिएगा। फोर्थ एग्जाम जो आपका है वो 25 को है। ओके, 25 को आपका फोर्थ एग्जाम है जो कि है सोशल साइंस का। सोशल साइंस के लिए एक दिन सफिशिएंट है यदि आप शुरू से पढ़ाई करते हुए आए हैं तो। एंड ध्यान दीजिएगा इस बार कि पिछले बार क्या हुआ था ना कि आपके जो सीनियर्स थे उन्होंने इस एग्जाम को हल्के में ले लिया था। ओके, क्योंकि पिछले बार कुछ बच्चों का ऑनलाइन एग्जाम भी हुआ था। ओके, तो उन्होंने हल्के में लिया था, लेकिन आपको हल्के में नहीं लेना है, आपका प्योरली ऑफलाइन एग्जाम होने वाला है, इस बात को बिल्कुल ध्यान में रखिएगा। एंड मैं आपको ये बता देना चाहता हूं कि यदि आप अभी भी ध्यान नहीं देते हैं ना तो बहुत सारे बच्चे क्लास 8 बोर्ड में फेल हो जाते हैं। इसलिए यदि आप ऐसे हैं कि कुछ नहीं पढ़े तो आप कम से कम पढ़ लीजिए, आप टाइम वेस्ट आप मत कीजिए, अभी भी आप अच्छा मार्क्स ला सकते हैं, बिल्कुल लाएंगे। यदि अभी भी पढ़ेंगे आप, एक महीना आपके पास पूरा है, एक महीने से ज्यादा ही आपके पास है, और यदि आप पढ़ेंगे अभी भी तो आप अच्छा मार्क्स ला सकते हैं। ओके, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट बात करें तो 28 तारीख को यानी साइंस के लिए आपको 2 दिन का छुट्टी मिलता है, एक संडे और एक मंडे। आपको मंगलवार को साइंस का एग्जाम देने जाना होगा। ओके, जो कि ट्यूसडे है यानी कि मंगलवार है, आपको उस दिन साइंस का एग्जामिनेशन है, तो आपका 5th एग्जाम भी पूरा हो जाएगा। कब तक? 28 तक। उसके बाद 2 तारीख को आपका संस्कृत का एग्जामिनेशन है। 2 तारीख को थर्सडे को संस्कृत का एग्जामिनेशन है। संस्कृत के लिए भी एक ही दिन मिला है, सफिशिएंट है एक दिन संस्कृत के लिए। उसके बाद यहाँ पर क्या है ना, बीच में रीजनल लैंग्वेज आया है, यानी 3 तारीख को रीजनल लैंग्वेज, जैसे कोई कोई पंजाबी लेते हैं, उनका मॉडल एजुकेशन नहीं होता है, किसी किसी का मराठी होता है, जिस प्रकार के जो रीजनल लैंग्वेजेस है वो भी यहाँ इंक्लूड कर दिए गए हैं बीच में। पहले क्या होता था, ये एग्जामिनेशन बिल्कुल अंत में होता था, इस बार बीच में है, जिसके चलते आपको हिंदी के लिए यहाँ पे पूरा 3 दिन का टाइम मिलेगा। जिनका जिनका रीजनल लैंग्वेज नहीं होगा उन्हें हिंदी के लिए 3 दिन का टाइम मिलेगा, 3, 4, 5, जो कि बहुत 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 ज्यादा सफिशिएंट है। ओके, हिंदी के लिए तो ये रहा आपका पूरा डेट शीट। आपका एग्जामिनेशन 6 तारीख को खत्म हो जाएगा और 11th क्लास का जो एग्जामिनेशन है वो 9 तारीख को खत्म हो जाएगा। तो ये आपका पूरा डेट शीट रहा। अब मैं आपको, यदि आप यहाँ तक आ गए हैं, इस वीडियो को यदि आपने यहाँ तक देखा है तो आगे भी जरूर देखिएगा, क्योंकि अब हम लोग ये देखने वाले हैं कि आपको अब कैसे पढ़ाई करना है। यदि आपने कुछ नहीं पढ़ा है, यदि आप बहुत ज़्यादा पढ़ चुके तो आपको कैसे पढ़ाई करना है। यहाँ से मैं आपको 2-3 टास्क दे रहा हूँ, ध्यान से सुनिए। सबसे पहले आपको जब भी आप इस वीडियो को देख रहे हैं, एक कॉपी लीजिए, एक पेन लीजिए, उसमें सबसे पहले आप ये लिखिए ना कि आपने कौन कौन से चैप्टर्स अभी तक नहीं कर रखे हैं। उस अकॉर्डिंग आपको प्लान बनाने में कहूंगा, उसके अकॉर्डिंग आप लोग प्लान बनाइए कि हाँ कैसे आप पूरा किया जा सके। मैं आपको एक स्ट्रेटेजी देने की कोशिश करूंगा कि यदि आपने पूरा सिलेबस अभी तक कंप्लीट नहीं किया है तो आप कैसे कर सकते हैं। ओके, ये मैं आपको आगे आने वाले कुछ दिनों में बताऊंगा कि कैसे आप जल्दी जल्दी आप सिलेबस को कवर करेंगे और अच्छे से अच्छे मार्क्स को स्कोर करेंगे। तो सबसे पहले एक पेन कॉपी निकालिए, सारे सिलेबस के बुक को सामने रखिए कि हाँ ये नहीं किया, ये नहीं किया, पहले आप उसे लिखिए। दूसरा चीज आपको यहाँ पे ध्यान देना है कि यदि अभी तक आपने मैथमेटिक्स के बुक को पूरा सॉल्व नहीं किया तो मेन फोकस मैथमेटिक्स के एग्जामिनेशन के लिए आपका वही होना चाहिए कि कैसे आप लोग उस बुक को पूरा करें। पहले आप लोग उस पूरे बुक को बनाइए, चाहे वो एग्जाम्पल्स हो चाहे वो एक्सरसाइज के क्वेश्चन हो, कोई भी वर्कशीट छोड़कर नहीं जाना है। डीएवी बिल्कुल भी आपको ये नहीं कहेगा कि हाँ बच्चा ने ये नहीं पढ़ा था, वही क्वेश्चन देगा जो उनका मन करे, आप सभी जानते हैं। ओके, तो आपको पूरा पढ़ के जाना, एक भी क्वेश्चन छोड़िएगा मत, क्योंकि एक क्वेश्चन जाता है 2-3 नंबर सीधा जाता है, और यहाँ पे बोर्ड एग्जामिनेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है अपना वैल्यू बनाने के लिए स्कूल में और रैंक भी इंप्रूव करने के लिए। तो ये हो गया। दूसरा बात आपको यहाँ पे ये ध्यान देना है कि आप जब लिख लेंगे कि हाँ क्या क्या बचा हुआ है, उसके बाद आपको सिलेबस तो बिल्कुल देखना ही देखना है। सिलेबस आप लोग एकदम देखिए कि हाँ क्या सिलेबस है, कौन सा एग्जामिनेशन में यानी कौन से सब्जेक्ट में क्या आने वाला है। एंड मैंने पिछले साल भी सिलेबस बना दिया था, इस बार क्या है कुछ सब्जेक्ट के सिलेबस बचे हुए हैं जो आपको जल्द से जल्द दे दिए जाएंगे। मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ, डीएवी क्लास 8 के लिए इस साल 2022-23 के लिए क्या करने वाला हूँ कि आपको एक सेपरेट सिलेबस का प्लेलिस्ट दे दूंगा। तो जल्द से जल्द उसमें वीडियोस अपलोड हो जाएंगे, तो आप लोग उन सारे वीडियोस को भी देख लीजिएगा, ताकि आपको ना एक पता चल पाए कि सिलेबस क्या है, कहां से क्वेश्चन आने वाले हैं, कितने मार्क्स का क्वेश्चन आने वाला है। वेटेज के अकॉर्डिंग ही आपको तैयारी करनी है। ओके, उसके बाद थर्ड चीज, सिलेबस देखने के बाद आपको बिल्कुल थर्ड चीज ये है कि अब लग जाइए। अब एकदम आप लोग कमर कस लीजिए, अब लग जाइए। कुछ नहीं पढ़ा था पढ़ना शुरू कर दीजिए, और बहुत कुछ पढ़ रखा है तो अब रिविजन करना शुरू कर दीजिए। अब लग जाइए एग्जामिनेशन के लिए, क्योंकि देखिए क्लास 8 के एग्जामिनेशन में मैं फिर से बताऊँ, फिर से रिपीट करता हूँ, यहाँ पे कोई रहम नहीं होता है बिल्कुल। यदि पास तो पास, एक नंबर भी आपका एक्स्ट्रा नहीं
नहीं दिया जाएगा। यदि 1 नंबर से बच्चा फेल होता है तो फेल कर दिया जाता है। मैंने खुद देखा है इस चीज़ को, इसलिए ध्यान दीजिएगा कि आप लोग बिल्कुल ये मत सोचिएगा कि हाँ अरे चलो ना बोर्ड एग्जामिनेशन नहीं, वो तो ऐसे वाला एग्जामिनेशन नहीं, क्वेश्चन दिल्ली से बन के आएगा, इसलिए बिल्कुल भी हल्के मत लीजिएगा कि हाँ टीचर पास कर देंगे। टीचर का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है क्वेश्चन बनाने में, उनको क्वेश्चन बस बना के भेजना होता है। क्वेश्चन डीएवी सीएमसी खुद सिलेक्ट करती है, खुद स्वैप करके क्वेश्चन भेज देती है। तो ध्यान दीजिएगा कि आपको अब तैयारी करनी है, आराम से अच्छे से करना है और एकदम पूरा जोश में अब तैयारी करना है, ठीक है। अब पूरा आप लोग अच्छे से तैयारी कीजिए, सारे क्वेश्चंस को बना के देखिए मैथमेटिक्स का, और साइंस के समय क्या कीजिए, चैप्टर को पढ़िए। और जल्द से जल्द मैं आप सभी के लिए एक स्ट्रैटेजी वीडियो लाऊंगा कि किस सब्जेक्ट के लिए आपकी क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, कैसे आप लोग पढ़ाई करेंगे, तो आप लोग जल्द से जल्द बचे हुए सिलेबस को भी पूरा कर लेंगे और पीछे का रिवाइज भी कर लेंगे। तो हम लोग अब आगे आने वाले वीडियोज में यही सब देखने वाले हैं। और ध्यान दीजिए कि आपके यहाँ पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बिल्कुल करके जाना है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप लोग बिल्कुल भी मत छोड़िएगा, वहां से बहुत सारे क्वेश्चन आ जाते हैं। पिछले 3 साल का मैंने अपलोड कर दिया, 3-4 साल का, तो आप लोग जा करके देख लीजिएगा। डीएवी क्लास 8 स्पेशल प्लेलिस्ट जो मैं बार बार बोल रहा हूँ, इसमें आप लोग विजिट कीजिए। यदि आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि ये प्लेलिस्ट और ये चैनल अब आपकी बहुत ज़्यादा मदद करेगा। डेली से डेली क्लास 8 के लिए एक वीडियो आएगा, मैं कोशिश करूंगा कि आपके लिए एक नया वीडियो डेली आए और मैं आपकी पूरी मदद करूंगा। बस आपको अब यहाँ पे ध्यान देना है कि आप अच्छे से पढ़ाई करें, बिल्कुल भी रिस्क मत लीजिएगा, अच्छे से पढ़ाई कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए स्ट्रैटेजी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।